के भेद। तो छंद के भेद कितने थे हमारे? 3 थे कल। कितने कौन कौन से थे? मात्रिक छंद थे, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। उसमें से आज हम पहला छंद उठा रहे हैं, मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद होता क्या है कि जहाँ लघु गुरु, कल मैंने आपको बताई थी लघु, तो यहाँ पे हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, जहाँ पर ह्रस्व स्वर आएंगे वहाँ पर हमारा क्या होगा? मात्रिक छंद, मतलब लघु वाला चिन्ह लगेगा। गुरु क्या था कि जहाँ पर हमारे दीर्घ वाले वर्ण आते हैं तो वहाँ पर हमारा लघु का चिन्ह लगता है। तो यहाँ क्या बोला है? जहाँ लघु गुरु की मात्रा के आधार पर छंदों की पहचान की जाए उसे हम क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। मतलब जहाँ पर हम लघु गुरु की मात्रा की पहचान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। और हम शुद्ध बात कहे जाए शुद्ध भाषा में, तो मात्रिक छंद वह छंद है जहाँ पर हम मात्राओं की गणना करते हैं। मात्रिक छंद के भेद कितने हैं हमारे? तो मात्रिक छंद के हमारे 3 भेद माने जाते हैं। तो पहला हमारा कौन सा है? सममात्रिक छंद। तो पहला छंद कौन सा है हमारा? सममात्रिक छंद है, जहाँ चारों चरणों में, जैसे कि हमारे 4 चरण दिए हैं यहाँ पर, तो यहाँ चारों चरणों में समान मात्राएं हों। जैसे कि यहाँ पर भी हमारी 12 हैं, यहाँ पर भी 12 हैं, यहाँ पर भी 12 हैं और यहाँ पर भी 12 हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ चारों चरणों में समान मात्राएं हों तो उसे हम क्या कहेंगे? सममात्रिक छंद कहेंगे। तो उसमें हमारा जो मुख्य उदाहरण आ जाता है वो होता है हमारा चौपाई। और चौपाई में हमारी कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में हमारी मात्राएं होती हैं कितनी? 16 मात्राएं होती हैं हमारी चौपाई में। तो चलिए अब चलते हैं आगे। मात्रिक छंद है, कौन सा है? अर्ध सममात्रिक। जहाँ चारों चरणों में, जहाँ पर हमारे कितने हो? 4 चरण हो, तो में से किन्हीं 2 चरणों की मात्रा कैसी हो? समान हो। जैसे कि हम दोहा की बात करें तो हमारे 4 चरण होते हैं, तो कितनी मात्रा होती हैं? यहाँ होती हैं 13-13 और यहाँ होती हैं आपकी 11-11। ये तो बोला जाता है कि जहाँ पर पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा है? 13-13 और यहाँ पे कितनी? 11-11। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जहाँ चारों चरणों में चार चरणों में से किन्हीं 2 चरणों में जो मात्राएं हैं वो कैसी हों? अलग अलग हों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मतलब किन्हीं 2 चरणों में समान हो तो हम क्या कहेंगे? अर्ध सममात्रिक कहेंगे। जैसे कि हम दोहा और सोरठा, सेम ऐसा ही होता है इसमें। अगला है हमारा विषम मात्रिक छंद, जहाँ चारों चरणों में अलग अलग मात्राएं हों। 4 चरणों में कैसी हो मात्राएं? सब अलग अलग मात्रा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? विषम मात्रिक छंद बोलेंगे। इनमें से कौन कौन से हो जाएंगे? उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं छप्पय और कुंडलिया। तो छप्पय और कुंडलिया कैसे छंद है हमारे? विषम मात्रिक छंद है। तो ये हमारे मात्रिक छंद के 3 प्रकार थे, तो हमारा सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। अब हम लेके चलते हैं पहला कौन सा वाला? यहाँ से हम लेके चलेंगे हमारा अर्ध सममात्रिक से। तो शुरुआत हम क्या करेंगे? दोहा सोरठा, इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण हमारे चलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ से क्या था? छंद। कौन से पढ़ते हैं? सोरठा छंद। इसमें क्या है? इसके प्रथम या तृतीय, आपको पता होगा क्योंकि ये इसको हम दोहे का उल्टा बोलते हैं। ये दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले और तृतीय में कितनी कितनी है? 11-11। मतलब पहले और तृतीय के रूप में कितनी कितनी है? 11-11 मात्राएं हैं। तथा द्वितीय और व चतुर्थ चरण में 13-13, मतलब यहाँ पर कितनी होगी? 13-13 मात्राएं होंगी। कितनी होंगी यहाँ पर? 13-13 मात्राएं होती हैं। यह अर्ध सममात्रिक है। कैसा है? तो इसमें क्या बताया था कि जहाँ पर किसी 2 चरणों में मात्राएं समान हो, तो यहाँ समान मात्राएं हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहले और तीसरे चरण में कितनी है? 11-11 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे में कितनी है? 13-13 मात्राएं होती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? सोरठा छंद कहते हैं। चलिए अब इनकी मात्राएं गिनते हैं। तो मात्राएं क्या हैं? देखिए, सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विरह करुणाएन करुणाएन चित है जान की लखन तन। इनकी मात्रा कैसे? देखिए, छोटे ऊ की है तो एक, मतलब गुरु, फिर सॉरी लघु और लघु, ये एक ही मात्रा है, छोटी एक ही मात्रा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारा हो जाएगा
लघु लघु। यहाँ देखिए क्या है, एक ही है, तो गुरु गुरु लघु गुरु लघु, क्योंकि यहाँ पे कैसी है, यहाँ पे हमारी मात्रा है, आधा वर्ड आ गया है ना, तो वैसे भी एक ही मात्रा भी है, तो क्या हो जाएगा हमारा गुरु लघु। यहाँ लघु गुरु गुरु, क्योंकि एक ही मात्रा आ रही है। यहाँ पे क्या है, लघु लघु लघु, और यहाँ पे क्या है हमारा गुरु है। मैंने आपको मात्रा गणना करने की ट्रिक भी बताई थी आपको। तो पहला क्या है, गुरु, तो ये लघु लघु गुरु, क्योंकि हमारी एक ही मात्रा है, छोटी ही है, अब हमारी क्या है एक ही मात्रा है, तो क्या हो जाएगा गुरु लघु लघु। यहाँ पे देखिए ये ऊ की मात्रा है, वो जो रा पे ऊ लगा है वो कैसा है, छोटा रा है, ये कैसा है, छोटा है, तो क्या बनेगा गुरु, तो ये लघु गुरु गुरु गुरु, क्योंकि आ की मात्रा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ना है, तो खाली है, इसमें मात्रा नहीं कोई, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा लघु। छोटी की मात्रा है तो लघु ता, और फिर यहाँ हा के लिए क्या हो जाएगा लघु लघु। यहाँ देखिए आ का वर्ड है, आ वाली मात्रा है, तो क्या है गुरु लघु गुरु। यहाँ पे लघु 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 लघु। अब काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितनी मात्रा हो गई यहाँ पर हमारी, 11 मात्रा है। फिर देखते हैं, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी मात्रा हो गई यहाँ पे, हमारी 13 हो गई। ठीक, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सुनिए 2 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी है यहाँ पर 11। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितनी मात्रा हो गई यहाँ पे हमारी 13। तो ये कौन सा छंद है हमारा, ये हमारा सोरठा छंद है, जो कि दोहे का उल्टा होता है। तो आज हम आपकी इतनी ही क्लास लेंगे, आगे के छंद हम आपको कल पढ़ाएंगे। एंड थैंक यू क्लास।